तो भारत की प्रमुख झीलों में हम सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट झील है वो है वुलर झील। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वुलर झील के ऊपर। और वुलर झील, आपको इसके बारे में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। और वुलर झील को अगर याद करने का ट्रिक अगर बताई जाए तो वुलर की कुछ कुछ साउंड आ रही है कूलर के जैसी। और कूलर से हमें क्या, जैसे गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो हम कूलर का यूज करते हैं और कूलर का काम होता है ठंडक देना। और वैसे ही भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ठंडा राज्य कौन सा है जहाँ पे बर्फ़ गिरती है? जम्मू कश्मीर। तो वुलर और कूलर ऐसे हमारे दिमाग में रह जाएगी कि वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। फिर हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अधिकतर झीलें हैं उनमें पीछे नाग या नागिन लगा हुआ है। जैसे शेषनाग झील में नाग पीछे लगा हुआ है, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील और नागिन झील। फिर आती है मानसबल झील और डल झील। ये हमें याद रखनी है, डल झील और मानसबल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर आती है उड़ीसा की झील। उड़ीसा की झील में एक ही झील है जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है जिस पर, वो है चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी की एक झील है, खारे पानी की एक लैगून झील है। इसको हम याद कैसे करेंगे? जो लैगून झील होती है वो क्या होती है? लैगून का मतलब होता है जिसका एक सिरा समुंदर से टच हो। जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, ये इमेज है। यहाँ पे तीन भाग से तो वो थल से घिरी हुई है, लेकिन एक भाग जो है उसका समुंदर से है, समुंदर से टच है। तो इस प्रकार की जो झील होती है वो लैगून झील होती है। और चिल्का झील भी एक लैगून झील है। तो चिल्का झील को याद कैसे करेंगे? चिल्का, इसमें वर्ड आ रहा है चील। और चील कहाँ उड़ती है? आसमान में। चील उड़ी, तो उड़ी से हम उड़ीसा को याद रख लेंगे। तो मतलब चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। फिर इसके बाद आती है मणिपुर झील। मणिपुर के अंदर भी एक ही झील है जो बार बार पूछी जाती है, वो है लोकटक झील। तो लोकटक झील, इसको कैसे याद करेंगे? तो इसमें हम वर्ड पकड़ेंगे मणिपुर का मणि। जो मणि है अगर उसको मैं हथौड़ी से मारूं या हथौड़े से मारूं तो वो कैसे आवाज करेगी? वो कटक कटक आवाज करेगी, कटक आवाज करेगी। तो उसकी आवाज होगी कटक। यहाँ पे हम लोकटक। तो ये सिर्फ एक याद करने की ट्रिक है, ये ऐसे दिमाग में रह जाएगी। मणिपुर का मणि देखते ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सी झील है। आप ऑप्शन में लोकटक देखोगे तो ये ट्रिक आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगी। तो लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। फिर आती है राजस्थान की झीलें। इनको हम ट्रिक से याद करते हैं। राजस्थान में इसमें पहली झील है राजसमंदर झील। तो राजसमंदर झील में हमने आगे का वर्ड पकड़ा राज, और राजस्थान में भी आगे क्या है? राज। तो राजसमंदर झील कहाँ पे हो जाएगी? राजस्थान में। फिर है लूंकरनसर झील। लूंकरनसर में हमने सबसे पहले आगे पकड़ा लू। और राजस्थान में सबसे ज्यादा लू का मतलब क्या होता है? लू, जहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है हम उसको बोल देते हैं लू। और लू सबसे ज्यादा कहां पे पड़ती है या सबसे ज्यादा गर्मी कहां पे होती है? राजस्थान में। तो लूंकरनसर का हम लू देखते ही समझ जाएंगे कि ये राजस्थान में है, मतलब ऑप्शन को देखते ही समझ जाएंगे। फिर आता है फतेह सागर झील। तो फतेह सागर झील तो हमने देखा राजस्थान में आगे राज लगा हुआ है। और राज कौन करेगा? फतेह, जिसकी फतेह होगी। फतेह मतलब जीत। तो फतेह सागर झील कहाँ पे है? राजस्थान में। ये ट्रिक आपको लग रहा होगा कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपके दिमाग में क्लिक कर रही है। आप जब क्वेश्चन करोगे तो ये आपके दिमाग में उसी टाइम आ जाएगी जब आप ऑप्शंस को देखोगे। तो हमने देखा राज समंदर झील, इसका राज हमने पकड़ा। फिर लूंकरनसर झील, इसके लू हमने पकड़ा, लू राजस्थान में। फिर फतेह सागर झील, तो राजस्थान के आगे जो राज लगा हुआ है, राज कौन करेगा? जिसकी फतेह होगी। तो फतेह सागर झील कहाँ पे है? राजस्थान में।
फिर है जयसमंद झील, तो जय, तो फतेह जिसकी होगी उसी की तो जय होगी, तो जयसमंद झील कहाँ पे है? राजस्थान में। फिर आती है मोस्ट इंपोर्टेंट सांभर झील। सांभर झील भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक पूछा जाएगा मीठे पानी की झील कौन सी है, और एक पूछा जाएगा खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मैंने आपको क्या बताया था, जम्मू कश्मीर में है वुलर झील। और फिर पूछा जाएगा कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सांभर झील, राजस्थान में। अब आगे चलते हैं, फिर आते हैं उत्तराखंड की झीलें। तो उत्तराखंड की झीलें याद करने के लिए इसमें एक आसान सी ट्रिक है कि इसकी जितनी भी झीलें हैं, उत्तराखंड की जितनी भी झीलें हैं, उनमें पीछे ताल लगा हुआ है। जैसे सात ताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खोपाताल झील या नौकुचिया ताल झील। तो इसमें आप देखोगे इसमें याद करने के लिए कुछ है नहीं, बस पीछे ताल लगा हुआ है। जिस भी आप झील के पीछे ताल दिख जाए वो उत्तराखंड की झीलें हैं। फिर आती है महाराष्ट्र की झील। महाराष्ट्र में एक ही झील है जो बार बार पूछी जाती है, वो है लोनार झील। वो कौन सी है? लोनार झील। लोनार झील की आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है। ज्वालामुखी उद्गार का मतलब, जो ज्वालामुखी होता है वो जब ज्वालामुखी ज्यादा एक्टिव नहीं रहता तो उसके अंदर बारिश का पानी भर जाता है, तो उसे झील, वो एक झील का रूप धारण कर लेता है फिर, तो उसे ही हम ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील बोलते हैं। फिर आती है सिक्किम की झील। सिक्किम की भी ये चोलामू झील है, यही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर कि चोलामू झील कहां पर है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सी है। तो आपने देखा कि ये तीन क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बन गए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील, और भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। ये आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको चोलामू झील का हम पकड़ेंगे चोला, और सिक्किम का कुछ कुछ वर्ड दिखाई दे रहा है सिक्का जैसा, मतलब कुछ कुछ ऐसा साउंड आ रहा है सिक्का। तो जो बाबा जी वगैरह होते हैं वो चोला पहने रहते हैं और वो सिक्का मांगते हैं, तो इससे हम याद रख लेंगे कि सिक्किम की कौन सी झील है? चोलामू झील। और फिर पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सी है? चोलामू झील। तो ये तीन क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वो मैंने बताया वुलर झील, जम्मू कश्मीर में। फिर सबसे अधिक खारे पानी की झील राजस्थान में सांभर झील। और भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील है? चोलामू झील, सिक्किम की झील, या फिर सिक्किम के हैं। ये चोलामू का हम आगे देखेंगे, चोला लगा हुआ है, और सिक्किम में सिक्का, मतलब चोला मांगने वाले जो चोला पहनते हैं वो सिक्का मांगते हैं, अधिकतर देखा होगा आपने सिक्का मांगते हैं। तो ये इसको याद करने की ट्रिक हो जाएगी। फिर आती है पुलिकट झील। पुलिकट झील कभी ये वो ऑप्शन में तमिलनाडु दे देगा आपको, और कभी वो आंध्र प्रदेश। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है। पुल का, जैसे अब पुलिकट झील है तो मान लो ये पुल है, ठीक है, इसका कुछ कुछ आ रहा है पुली कट, यानी पुल कट गया। तो मान लो पुल कट गया तो दोनों तरफ के लोग मिल नहीं पाएंगे आपस में। मान लो यहां से पुल कट गया तो इधर की तरफ जो लोग होंगे वो, और इधर की तरफ जो लोग होंगे वो मिल नहीं पाएंगे आपस में। तो मिलना तमिलनाडु, तो मिलना है तमिलनाडु में। तो हमें ये क्लिक कर जाएगा ऑप्शन में दिखते ही कि पुलिकट झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और फिर अगर मान लो आंध्र प्रदेश ऑप्शन में आ जाए, तो पुलिकट झील अगर पुल कट गया तो लाइट नहीं आएगी, और लाइट नहीं आएगी तो अंधेरा छा जाएगा, यानी कि अंधेरा, तो आंध्र प्रदेश में। तो पुलिकट झील कहाँ पे है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। फिर एक नोट, हमने अधिकतर झीलें याद कर लिए, और फिर एक नोट आएगा
ये हमें जरूर याद करना है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। यह यूपी में है, जो रियंद नदी पर बांध पर बनाया गया है, रियंद नदी पर बनाई गई है। अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो देखते हैं। सॉरी, केरल की झील, अभी केरल की झील रह गई है। तो केरल के अंदर हमें केरल में तीन ही झीलें हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली है पेरियार झील। तो पेरियार में हम देखेंगे कि पैर पैर की कुछ साउंड आ रही है, तो केरल कश्मीर सिर हो गया, तो केरल क्या हो जाएगा? पैर। तो पेरियार झील कहां पे हो जाएगी? केरल में। फिर देखते हैं अष्टमुदी झील। अष्टमुदी में हमने वर्ड पकड़ा अष्ट, तो हमने अभी देखा केरल में पैर है, तो पैर में कितनी उंगलियां होती है? 8 अंगूठे होते हैं, 2 बाकी छोड़ देंगे वो। तो हमें 8 ध्यान रखना है। वैसे तो 10 ठीक है, लेकिन हमें 8 ध्यान रखना है। तो अष्टमुदी झील कहाँ पे हो जाएगी? केरल में। फिर है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड कुछ कुछ साउंड आ रहा है बम्बू जैसा कुछ, तो बम्बू कहाँ करता है? जहाँ पैर के पास ही करता है, जमीन में। तो बम्बू कहाँ पे हो जाएगा? यो भी वेम्बनाड झील केरल में। तो अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आ चुके हैं पिछले साल या फिर पहले आ चुके हैं पेपर में। तो यहाँ पे है, भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील कहाँ है? तो मैंने आपसे कहा था कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कहाँ पे है? राजस्थान में, ऑप्शन बी। फिर आता है प्रसिद्ध चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का हमने देखा था, वर्ड पकड़ा था चील, और चील कहाँ? चील उड़ती है, तो उड़ीसा। चील आसमान में उड़ती है, उड़ीसा। फिर है पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकट, पुल कट गया, तो पुल कट गया तो लोग मिल नहीं पाएंगे आपस में, तो तमिलनाडु में। फिर आगे देखते हैं, भारत में विशालतम लैगून झील कौन सी है? विशालतम लैगून झील, तो मैंने क्या बताया था? चिल्का झील एक लैगून झील है और जो उड़ीसा में स्थित है, तो ऑप्शन सी। फिर है डल झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी झारखंड। तो डल झील मैंने क्या बताया था? जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन बी। फिर है लोकटक झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा, राजस्थान, मणिपुर, महाराष्ट्र। तो हमने लोकटक में देखा पीछे कटक, तो हमने क्या लिया था जब वो कटक बोली थी? मणि, मणि, मणि पे हथौड़ा मारा जब ही तो कटक बोली थी वो। तो मणिपुर में कहाँ? मणिपुर में है लोकटक झील। फिर है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पे है? जो वुलर झील है वो। तो वुलर की कुछ कुछ साउंड आ रही है कूलर के जैसी, और कूलर जैसी का नाम सुनते ही बर्फ, यानी कि जम्मू कश्मीर में। हमने ट्रिक देखी थी पुलिकट झील। क्वेश्चन 8, पुलिकट झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकट झील कहाँ पे है? हमने अभी देखा तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी दे सकता है। तो पुल कट गया, तो पुली कट यानी पुल कट गया। हमने ट्रिक क्या थी? पुल कटने के बाद अंधेरा छा जाएगा प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश।